लग रहा है ना, लग रहा है, मन अनुभव हो रहा है ना, लग रहा है। अपने अनुभव पर सवाल तो वही उठाएगा जिसको प्रशिक्षण मिला हो कि देखो कि अनुभव कैसे धोखा देता है, कि अनुभोक्ता ही मदमस्त है, बेहोश है बिल्कुल, तो उसके अनुभव को क्या महत्व देना। पर हमारी जो व्यवस्था है पूरी, उसमें प्रेम से पहले ज्ञान की कोई तैयारी होती नहीं है। तो जिंदगी में ज्ञान जरा भी होता नहीं है और प्रेम आ जाता है। अब क्या करें? ज्ञान था नहीं, प्रेम आ गया। ज्ञान वैकल्पिक है, चुनाव और मेहनत की बात है, अपने आप नहीं आता। और प्रेम हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई। ऐसे क्या कर रहे हो? 100 बार झूमे हो इसी पे। ऐसे करो नहीं, हम तो बैराग हैं। ये आप क्या गा रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं। कितना मूर्खता का गीत है। वो इसी पे झूमे, हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई, न जाने कोई। अरे नहीं जानते हो तो कर क्यों रहे हो? क्योंकि ज्ञान का अपमान है। न जाने कोई अपने आप में अपमान की बात होनी चाहिए थी। जानना तद्भाव है, वो है ही ज्ञान से। जानना ना, ज्ञान कि ज्ञान नहीं है पर प्यार हो गया। तो कैसे हो गया? क्या हो गया है? किस चीज को क्या मान रहे हो? डकार को प्यार मान रहे हो? शारीरिक प्रक्रिया तो डकार भी है, उसको प्यार क्यों नहीं मानूंगा? कोई बोले बहुत आकर के जज्बाती किसी पल में प्यार हो गया तुमसे, उसके मुंह पे तुम डकार दो, तो ये कोई बदतमीजी थोड़ी हुई। वो बोले भी कि ये क्या है बदतमीजी, तो बोलो शुरू किसने की? तूने भी अपने शरीर का एक उत्पाद, एक प्रक्रिया लाके मेरे मुंह पे मार दी। तूने कहा कि तुझे प्यार हो गया है, वो क्या था? शरीर में ही कुछ उथल पुथल हुई है और वो तू ला करके मेरे मुंह पे मार रही है। तो मेरे भी जो शरीर में हुआ है वो मैंने तेरे मुंह पे मार दिया। और धन्यवाद दे कि डकारी मारी है। मन चंचल नहीं होता। समझ में आ रही है बात? जिंदगी बर्बाद करने में ये सबसे बड़ा कारक होता है। ज्ञान है नहीं और प्यार आ गया। और धर्म बर्बाद करने में ये सबसे बड़ा कारक होता है। बोध जरा भी नहीं है और भक्ति पूरी है। भारत को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है बिना ज्ञान की भक्ति ने, अंधभक्ति। तो जो काम राष्ट्र के और समाज के तल पर होता है और हम कहते हैं कि बोध नहीं है और भक्ति करने निकल पड़े, उससे राष्ट्र बर्बाद हो गया, वही काम व्यक्ति के तल पर भी होता है जब ज्ञान नहीं होता और प्यार करने निकल पड़ते हो। दोनों बिल्कुल एक बात है। राष्ट्र बर्बाद होता है बिना ज्ञान की भक्ति से और व्यक्ति बर्बाद होता है बिना ज्ञान के प्रेम से। है इतनी विनम्रता, अपनी नजर को नजर न मानना। इतने
इतने तटस्थ हो सकते हो स्वयं से? साफ कह सकते हो अपने आप से कि जानता हूं तुझे, किसी और के सामने फिर भी डींगे मार ले। मुझे तो अपना पता है ना मैं कैसा हूं, तो मैं अपने अनुभवों पर कैसे भरोसा करूं? मैं अपनी भावना का क्या सम्मान करूं? कोई दूसरा आकर के फिर भी कहे नहीं नहीं हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, दूसरा फिर भी बोल दे बेचारा गलतफहमी में। कम से कम हमें तो अपने जज्बातों की कोई कदर नहीं करनी चाहिए। और तुम अपने जज्बातों भावनाओं का, कहते हैं मेरे सेंटिमेंट्स, जो जितना ज्यादा सम्मान देता है अपनी भावना को, अपने सेंटिमेंट को, वो आदमी जिंदगी द्वारा उतना कुचला जाता है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि मुक्त पुरुष का अर्थ है वो जो अपने भावों से मुक्त हो गया हो। जो चीखती चिल्लाती हाथ पांव फेंकती भावना के बावजूद सही रास्ते पर सही काम करता रहे। जो सही है वो होगा, अच्छा लगे कि बुरा लगे, उसको लेकर के भाव, जज्बात, अनुभव, पसंद नापसंद, काम सही है, बुरा लग रहा है, बोलो, करते रहो। हमने तुमसे ये तो नहीं कहा था ना ये काम अच्छा लगेगा, हमने तुमसे कहा था काम सही है। काम सही है, बुरा लग रहा है, करते रहो। ये आदमी जाता है, आगे जाता है जो अपनी भावनाओं की, सुख दुख की, पसंद नापसंद की परवाह कम कर देता है। इन वक्तव्यों पर नजर रखना अभ्यास का काम है। I want to go there. I do not wish to continue. नजर ऐसी हो जानी चाहिए, नजर ऐसी हो जानी चाहिए कि जहां ये वांट और विश और डिजायर को देखे, इन शब्दों को देखे, वहां बिल्कुल क्या कर दे, फ्लैग, फ्लैग समझते हो? खतरे का लाल झंडा खड़ा कर दे। ये क्या लिखा अभी, क्या लिखा, ये क्या लिखा? किसी ने बुलाया कम और तुमने लिखा आई डू नॉट विश टू कम। दिखते ही घंटी बज जानी चाहिए, क्या लिखा मैंने? अपनी विश, अपनी वांट, इनको बिल्कुल कचड़े में डालना सीखो। उसने कहा कम, उसका उत्तर सिर्फ इस आधार पर दिया जा सकता है कि जाने में श्रेयता है कि नहीं। श्रेयता समझते हो? कुछ भी ऐसा जो समझदारी की ओर, रोशनी की ओर, बेहतरी की ओर, शुभता की ओर ले जाएगा, कल्याण की ओर ले जाएगा, वो सब है। तो मैं लिख दूंगा जस्ट कमिंग, ऑफ कोर्स। और जिसने बुलाया है उसके बुलाने में ये सब नहीं है, तो मैं लिख दूंगा नहीं। इसमें विश और वांट की भाषा के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें ये सब नहीं है। ये सब वहां चलता है जहां खेल ही डिजायर का है, वहां चल जाएगा। उदाहरण के लिए बाजार में चल जाएगा, और दुकानदार को जाके बोलते वैसे कि हाँ मुझे वो पसंद है। क्यों? क्योंकि वहां जो पूरा माहौल ही है, जो पूरी व्यवस्था ही है, वो बनाई ही गई है कामना की धुरी पर ना, तो वहां ये भाषा भी ठीक है, वहां भाषा भी ठीक है। सर डू यू विश टू प्लेस एन ऑर्डर? बिल्कुल ठीक है, वहां तुम गए हो अपनी कामना पूरी करने के लिए, मंदिर थोड़ी गए हो। वहां
तो अपनी कामना, तो वहां ये चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। नहीं, मैं इससे जरा थोड़ा एक अलग रंग थोड़ा ट्राई करना चाहूंगा। ये सब वहां चल जाएगा अगर चलाना हो तो। मेरी जिंदगी में जहां भी थोड़े भी महत्वपूर्ण मुद्दे